मैंने अपनी तैयारी कंपटीशन की 2015 से शुरू की। उससे पहले बहुत ही सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ, जैसा भैया शुरू में भी परिचय दे रहा कि मतलब बहुत ही जनरल स्टूडेंट, इंटरमीडिएट भी फेलियर रहा हूँ, हाई स्कूल भी फेलियर रहा हूँ। एक समय ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ बड़ा मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ। 2015 में मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैंने वनडे के एग्जाम्स में आप ही लोगों की तरह शुरुआत करी थी। रेलवे के पेपर्स देता था, इसके अलावा CGL दिया है मैंने लगभग 2 साल तक। 2017 तक मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सिविल में भी आ सकता हूँ। जैसे एक समय ऐसा आता है आपकी तैयारी के दौरान जब अपने आप को आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मान ला केहू का रुझान मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा रहे, केहू के जैसे इंग्लिश बढ़िया समझ में आई तो के लगी कि हाँ हमारी कोई कोर सब्जेक्ट बा तो हम के CGL की तरफ जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जनरल स्टडीज पे बहुत बेहतर कमांड होता है, जैसे उन्हें GS बहुत समझ में आएगा, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आएगी। तो फिर आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरीके से मतलब कौन सी तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसे सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको आगे ले जाएंगी। आप ये सारी चीज़ें पढ़िए। पढ़ाई के दौरान एक अच्छा ग्रुप बनाइए। जैसे मेरे साथ है कि मेरे साथ बहुत ही बढ़िया भैया लोगों का ग्रुप रहा है। जैसे अभी इसी बार हमारे साथ के कम से कम 7-8 लोग किसी न किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। कोई असिस्टेंट कमिश्नर हुआ है, एक भैया थे वो SDM भी हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, ग्रुपिंग इतनी अच्छी थी कि इस ग्रुपिंग का फायदा हो। जैसे मान लीजिए आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के दौरान आपको जैसे SI का एग्जाम भइल तो 5-6 को बढ़िया स्टूडेंट पढ़ा जाए, लाइब्रेरी में जो पढ़ा जाए, लेकिन साथ में टेस्ट सीरीज दे सके, टेस्ट सीरीज दे सके जा, उसे अपन एनालिसिस कर सके, एक दूसरा के हेल्प कर सके। वास्तव में तैयारी का आकलन आप कैसे करेंगे जब आप टेस्ट सीरीज देंगे जो भैया कट ऑफ रहेगा, जैसे 115 आपका जा रहा है और अगर वहाँ पे कट ऑफ 130 दिखा रहा है तो आपको आपकी रियल स्थिति के बारे में पता चलेगा कि हाँ हमकी इतना अवधि मेहनत करेगी। जब तू वास्तविक अपन एनालिसिस ना करबो, खाली आँख मूंद के पढ़ जीव लाइब्रेरी में 8 घंटा 10 घंटा बिताइब, तो भले मेहनत करत लेकिन सही दिशा में नहीं कर। सेल्फ एनालिसिस करिए, एक बढ़िया ग्रुप बनाइए, डिस्कशन करिए, एनालिसिस पे ज़्यादा मतलब चीज़ों को दीजिए। यही सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप लोग अगर जब तक कुछ पूछेंगे नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्या ही बताऊंगा। अगर किसी हाँ बताइए कैसे फेस करते हैं, फेलियर कैसे फेस करते थे और ओवरकम कैसे होते थे? मैंने अपना पहला अटेम्प्ट सिविल का 2016 में दिया है और 2016 से लेकर ये ऐसी तैयारी है। मैंने पहला मेंस 2021 में जोड़ दो, 16, 17, 18, 19, 20 5 हाली का मेंस देने का मौके ना मिला। फेलियर आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, आप बस उससे सीखना शुरू करें। जैसे मान लो हम लापरवाही में खाली पेपर देते हैं, फॉर्म भर ली ना निकल, अगर हमारा हमके ऊपर प्रति बहुत ज़्यादा रुझान ना रहे, हमके बहुत ज़्यादा अगर मैं उसके प्रति सीरियस नहीं हूँ तो वो फेलियर मुझे कुछ बेहतर नहीं लगता। अगर मुझे फेलियर हो रहा है, मैं फेल हो रहा हूँ और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि हाँ हम क्या वैसे बेहतर करें, फेलियर पार्ट है लाइफ। या आपको जैसे मान लीजिए एक तैयारी के दौरान एक ऐसा भी समय आता है फेलियर जब बार बार लगातार चीज़ें होने लगती हैं। जैसे 2022 में मेरे साथ हुआ था। मैं 21 का मेंस PCS, 22 का मेंस PCS, रिव्यू ऑफिसर का मेंस, मैं तीनों भैया 2 महीना का अंदर रिजल्ट आए और तीनों में 12 हुए, कहीं कोनो मौका ना मिले। उनके 22 वाला मेंस में तो ऐसा लागत रहे कि इंटरव्यू कॉल रुक ही ना सकेगा। पिछला बार 4 नंबर से 1500 इंटरव्यू कॉल रुकल रहे। एक बार जब अगला मेंस दिल रही तो लागल कि अब तो कुछ रुक ही ना सकेगा। इंटरव्यू कॉल का तो कोनो डाउट ना है। जब रिजल्ट आई तो पता चल कि हो गई इंटरव्यू लिस्ट में नहीं था। तो उस समय आपको लगता है कि हाँ अभी हम अपन माहौल बताओ, फिर रूम में रहनी 6-7 जन दोस्त लोग सब सोचने रहे कि ना एक और तो ठीक है, रिजल्ट चेक करनी नाम ना रहे, वही एकदम कुछ समझल बंद हो गई, कुर्सी पे बैठ गई नीचे। और 1200 समथिंग लोगों को मेंस के लिए इंटरव्यू की कॉलिंग आई थी। 2 मिनट मैंने सोचा था और फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि अगर 1234 लोगों की कॉल आई है, मैं 1235वें पे हूँ तो मैं डिजर्व नहीं करता। अगर मुझे 1234 में जगह बनानी है तो मुझे उनको बीट करना पड़ेगा। तैयारी के दौरान आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। अगर असफलता आपको मिलती है तो ये पार्ट ऑफ जर्नी, ये इसका हिस्सा है।
बस आपको वहां पर अपने आप को बैक करना है खुद से, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों को देखिए, अगर ये मतलब केहू ऐसा नहीं कि जो कही कि हम अपन काम में परफेक्ट हैं, केहू देखिए अगर एनालाइज करे शुरू करी ना तो गलती थोक में मिलेगी। जरे बाप रे हमके हइयो ना करे के चाहिए, हइयो ना करे के चाहिए, हई करती तो हमारी तैयारी बेहतर होगी। तो आपको कभी भी फेलियर मिलता है तो आप उससे सीखिए, तुरंत डिमोटिवेट मत हो। मेन लड़ाई कॉपी कलम की नहीं है इस तैयारी में, किसी भी तैयारी में। मेन लड़ाई आपके थिंकिंग की है, मेन लड़ाई आपके बिलीफ सिस्टम की है। आप अपने ऊपर कितना बेहतर तरीके से विश्वास रखते हैं, चाहे तो कौन तैयारी करें, जीवन में कहीं काम करें। एक अच्छी तैयारी आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगी। मान लो हम आज नौकरी ना पाई, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एगो लिस्ट में बस नाम आए सफलता का मानक नहीं है। आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे, एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे, बहुत सारी चीजें। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। अच्छा, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं शुरू से? हाँ आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं शुरू से? हम भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं। हाँ, तो हम भी एवरेज स्टूडेंट हैं, तो ये बताइए मतलब ऐसा क्या करें कि एक हम भी यहाँ से उठ के आपके स्थान पे आ सकते हैं, और जैसे आप भी एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट सब लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आया कि नहीं हम ये कर सकते हैं और इतने बड़े लेवल की तैयारी करके उसको निकाल सकते हैं? देखिए ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एवरेज स्टूडेंट अक्सर देखिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, ये बहुत बड़े टेक्नोक्रेट या बहुत बड़े दिमागी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो परसिवरेंस है, जिसके अंदर दृढ़ता है काम को लेकर। तो रोज एक हथौड़ा मारे, एक दिन तोड़ दो, आज ये लगभग उमज के मारे तो ना काम करो। आप बहुत ज्यादा तेज हैं तो IIT कर लीजिए, जो तुरंत आपको एक एक्सपोजर देगा और आपको जो देगा चीजें। आप 8 से 10 साल की, मेरा तो ज्यादा जर्नी हो गया, बहुत से लोग हमारे साथ के, जैसे एक लड़की है उनको 23 साल में नौकरी मिली है, सब 23 साल में भाई। एक रैंक चेक करिएगा, एक अनिमेश अवस्थी है हमसे जूनियर, 4 दिन पहले तक हमसे नॉलेज लेते रहते क्या करी क्या ना करी। हम जैसे चेक करिए तो ये देखा था सेकंड रैंक DSP भाई था, तब मुझे फोन लगा नहीं करे यार तू तो गेम तो गिला हमने के पीछे रह गई। एवरेज स्टूडेंट होने में कुछ भी बुरा नहीं, बस आप में ललक होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है। ये एक लंबा समय देगी तैयारी आपको करने के लिए। एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, आप अपना काम टाइम से करिए, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, ईमानदारी रखिए। बहुत ज्यादा अगर आप, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट थे एक जमाने में, हो सकता है वो चीज अचीव ना कर पाए। आप एवरेज हैं, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से रोज काम करते हैं अपने टाइम से, तो आप जरूर सफल होंगे। नहीं, और किसी के मन में संकोच हो बिना हम भी एक बात पूछेंगे तभी आएगा। इस समय लाइब्रेरी में 99% वनडे की तैयारी करें, सब लोग तो है वनडे की तैयारी। तो वनडे के लिए कुछ विशेष टिप्स दीजिए कि जो इनके जीवन को आगे बढ़ाए। हाँ, वनडे के बारे में थोड़ा लोगों को मोटिवेट कीजिए। वनडे की तैयारी हम के लिए, या हमारे साथ एक मित्र हैं कृष्णानंद शर्मा को सभी लोग जानते हैं, वो एक दौरान हमारे पार्टनर भी थे और बाद में सीजन में सेलेक्ट हुए। हम लोगों ने साथ में सिविल भी किया था, लेकिन चूंकि कुछ कारणों के लिए, बहुत ब्रिलियंट थे, मैं उनके तो बराबर भी नहीं था, बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन एक समय उनको थोड़ा सा परिस्थितियाँ विपरीत हुई और उनको वनडे में स्विच करना पड़ा। तो मैंने उनकी तैयारी देखी। जैसे देखो, इसमें से सब लोग होंगे ऐसे जिनके पास कापी किताब का भंडार हो, उसके पास जाकर देख लेंगे तो वाकई में एक मोबाइल के अलावा कुछ नहीं, वो सारी तैयारी उसी से किया है। वनडे की तैयारी के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे मान लो कुछ आदमी इसमें सीजीएल वाले भी हैं जी, सीजीएल लोग दे रहे होंगे, MTS हो गया या फिर 10+2 हो गया, मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपका कोर है, इस पे बेहतर फोकस करें। GS के चक्कर में बहुत ज्यादा सीजीएल वाले ना पढ़े। आप लाख दर्जे की GS पढ़ देंगे, वो आपसे ऐसे 12 तो लक्ष्मी भाई का घोड़ा का ब्लड ग्रुप पूछ लीजिए, बता दे भाव ऊपर लिमिटेशन बात ना बता पाई। तो GS के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पढ़ो। लूसेंट अभी भी सबसे सफिशिएंट बुक है वनडे के लिए। आज भी जो लोग कोचिंग में लूसेंट को कहते हैं कि ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ये है वो, आज तक उस लेवल की किताब भैया आज भी PCS होगा 50% वही में से आएगा।
आज वही चीज बार बार पूछता है। जितनी अपना के जना वाला वो कहला कि हम लूसेंट ना पढ़ो, लूसेंट पढ़िएगा, उसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा वनडे के लिए हम कहते नहीं लाती पढ़े की जरूरत है। बाकी अब तो मार्केट में इतना कंटेंट, बाकी कंटेंट है तो वहीं से उठाओ, कौन एगो कंटेंट उठाओ हर सब्जेक्ट, मल्टीपल कंटेंट कबो नहीं। जैसे पॉलिटी पढ़ता रहो, अगर बढ़िया तैयारी करता रहो तो लक्ष्मीकांत अगर एगो बुक बा तो वह पढ़ो, ई ना कि दुर्गादास बसु पढ़े लगल, हिंकर को पढ़े लगल, सुभाष कश्यप को पढ़े लगल, तो कहीं का ना होगा। जीएस के लिए बस लूसेंट पढ़िए, इसके अलावा आपको जो मोबाइल पे कंटेंट मिलता है वो पढ़िए। करंट अफेयर्स आप बढ़िया से कवर करिए, अपना रेशियो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर बढ़िया दीजिए। जितना बढ़िया आप पेपर देंगे, जितना प्रैक्टिस सेट देगा, उतना तू सिलेक्शन का नजदीक रहो। चाहे तू कितना पढ़ लो, अगर तू प्रैक्टिस सेट नहीं कर दे तो रियल एनालिसिस तो कबो ना हो पाई, अब सिरों में दिक्कत है। जीएस के लिए तो ठीक बा। फिर भाई हाँ, बोलिए, बोलिए। मौका है, पूछिए। को पढ़ने का तरीका बता दीजिए, फिर वो कवर हो जाएगा। देखो यार, लूसेंट जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे आदमी कहता है कि हम पढ़ा को भुला जाए, सबकर भुला जाए, चाहे हम चाहे तू। अगर हम सोच रहे हैं कि एक किताब को हम 1 से 2 बार पढ़ लें और हमको याद हो जाए, तो कभी नहीं हो सकती। एक ओर से पढ़ा, दूसरा ओर से भुला जाए, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ा करो, 30 पन्ना का चैप्टर रहो, तो एक मान लो कि हम 1 हफ्ता का दौरान, 10 दिन का दौरान पॉलिटी हमके बढ़िया से रिवाइज करेगा। एक बार पढ़ो, खत्म कर लो, तो फिर दोहराओ, ठहराओ, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। एक बार में वो आपको कभी नहीं आता, किसी को आज तक याद नहीं हुआ, चाहे हम हैं चाहे केहू को याद ना हो जाए। ऐसा नहीं लड़का वहाँ से कि एक ही किताब के मल्टीपल टाइम 6 7 8 8 10 साल पढ़े। तब जैसे मान लो पहली बार तो किताब पढ़ा था मुझसे, इमें बहुत आदमी हुए जो 2022 से सोल्यूशन लेके घूमना चाहिए, लेकिन केहू को अबे आधो रीडिंग ना भेजो बा ना। हम 10 बरस लेके घूमा गए, हम हो सके एक वाली ना पढ़ रहे पूरा फुल। आप अगर उस किताब को बैग में एक कमिटमेंट के साथ अगर आप उसको रख रहे हैं, 2 महीना में 40 पेज तो सब पढ़ सकेगा ना, 2-3 हाली 4 हाली अगर 40 पेज पॉलिटी बा तो। लेकिन एनालिसिस को देखबा तो वो 40 पेज बना पढ़ेंगे, अलग अलग रोज लाइब्रेरी जाते हैं। लूसेंट के लिए कोई बहुत शार्ट नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए, वो नोट्स ही है। बहुत से लोगों से वो में से छाटे लगे भैया, ये में से तनी छाट के हमें को नोट्स बनाने, वो नोट्स ही है। लूसेंट पढ़िए, कायदे से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम बिताइए उसको, थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए। हाँ, एक प्रॉब्लम होगी लूसेंट के साथ, अगर कोई बहुत बिगिनर स्टूडेंट है उसको लूसेंट अच्छे से समझ में नहीं, सीधा तो फैक्ट पर लिया के पटक दे, तो कॉन्सेप्ट जानते नहीं कभी कब कहाँ भइल रहे। तो वनडे एग्जाम में तो तू लूसेंट के सहारे निकल सके, लेकिन अगर जहाँ ऐसे बढ़िया है, अगर अपना एक्सप्लोर कर लिए, अगर सिविल में जाए चाहो तो सिर्फ वहाँ तो तब तक काम ना दे जब तक कि तू बढ़िया किताब ना पढ़। तो वनडे के लिए मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, इसके अलावा और कोई स्पेशल सजेशन नहीं। पूछो तुम भी, अरे तुम सब आ गए भाई, बड़े हो गए मानो। हर्षित नीट वाले हैं, जेई वाले भी संकोच के इधर। कारण पूछ नहीं रहे हो, पूछेंगे तो उन्हीं का लाभ होगा। जैसे शुभम जी वाला लाइब्रेरी में कुछ लोग सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एसआई का तो एग्जाम दे दिए, कुछ लोग सिपाही की तैयारी कर, उनके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ हमारे बच्चे जो है क्या कहा जाएगा, टीट का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भिड़ रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए भाई। हम कुछ इन लोगों से हम जो मिले हुए हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा झिझक रहे हैं पूछने में। अच्छा, उस लाइन में तो चूंकि मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा है, इसलिए मैं और जो होता है उसका मैं वो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, बस मतलब तुम्हें हम जैसे ज़्यादा जुड़ाव नहीं ना हमारा, अब क्या सिलेबस है, कैसे क्या चीज़ें हैं, फिर भी थोड़ा सा दूसरा 2-3 चीज़ें। प्रैक्टिस सेट, फिर मैं बार बार एक ही बात कहता नहीं, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करा जाए। पहली बार एनालिसिस करा जाए कि कितना हमारा सही होता रहा, कट ऑफ अगर पिछली बार ओरिजिनल पेपर का 106 गई रहा तो वही टाइप का पैटर्न के पेपर में कहीं हम 90 पर तो नहीं ना रह जाए। अगर एजा के एनालिसिस में तू 90 का पर रह जाता होगा तो कितना पढ़ो फायदा ना हो। प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम दो, रोज एगो का एवरेज निकालो, तो विश्वास करो 100 में 95 आदमी ऐसे हैं जो कायदे से नहीं पढ़ते। आयमा से हम अपना इंक्लूड करके कहते नहीं, तो 95 में हमनियों का आवे के हम लोग कायदे से अपना काम कभी करते ही नहीं। अगर आप अपना कायदे से काम करें, आप अपनी एनालिसिस बढ़िया से करें, पेपर प्रैक्टिस सेट पे कर दें, बढ़िया से कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ गलती हुई उसको एनालिसिस, जैसे आज के समय में तो प्रैक्टिस सेट बन क्या होता है, उसमें अगर हम 5 क्वेश्चन गलत के लिए बने तो सेगमेंट दिखा देता है कि कहाँ से हम गलत के लिए बने, दिखा दे कि प्रतिशत लाभ से गलत भइल बा कि कहाँ से गलत भइल बा,
अब तुझे पता चल ना कि कोर एनालिसिस की कौन चैप्टर हमारा गलत होता है, वही के पढ़ लो कायदे से। का जरूरी बा कि पूरा किताब खोल के 240 पेज के किताब हम फिर लगनी गधा नहीं बटे। प्रैक्टिस सेट दो, दो चार आदमी संगे बैठा जाए, जे सिपाही वाला बा, जैसे हमनी के तैयारी करता नहीं जा, तो हमनी के संग के जितना आदमी ग्रुप करल हन, एक दिन हो जाए जे गइल होई इलाहाबाद जाना था चंद्रशेखर आजाद पार्क हो, तो हमनी के हफ्ता में 2 से 3 दिन बैठी जाए, आ एक आदमी के बारी जिम्मेदारी दिया भैया पेपर करावे, एक आदमी पेपर करावे, सबसे 20-20 रुपया लिया, उसी को